तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड। इसको हम लोग टोरॉइड भी कहते हैं, इसको टोरॉइड भी कहा जाता है। चलिए कैसे करती है काम। तो बच्चों एक एक सिंपल एक लोहे का एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, मतलब सेंट्रल एक रिंग हुआ करती है ना, आयरन की बनी हुई। इस रिंग के चारों तरफ आप लोग क्या कर दो, फेरे लपेट देते हैं, धागे मतलब टर्न। हाँ, तो ऐसा बनाओ अपनी कॉपी में, एक रिंग ले लो, एक सिंपल रिंग, उसके चारों तरफ आप लोग जो है टर्न्स लपेट दो। करंट एक पोर्शन से आएगी, एक पोर्शन से चली जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। और ये व्यवस्था अपने आप में विशेष क्यों है, ये टोरॉइडल सोलेनॉइड अपने आप में खास क्यों है, क्यों इसलिए खास है बेटा ये टोरॉइडल सोलेनॉइड, क्योंकि एक एंड से करंट अंदर जाएगी और दूसरे एंड से करंट बाहर लौट आएगी। क्यों है खास, एक करंट एक एंड से अंदर जाएगी और दूसरे एंड से बाहर लौट आएगी। और विशेष बात याद रखिएगा कि जितने एरिया में यहाँ पर धागे आपने लपेटे हुए हैं उतने एरिया के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ना हवा वाली कोई भी जगह में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। मतलब अगर आप बीच में निकालोगे, अंदर बीच में कहीं पर, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, और बाहर निकालोगे कॉइल के बाहर, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर बीच में, यहाँ पे इसके अंदर, इसकी बाउंड्री पे, यहाँ नहीं रहेगा है, यहाँ भी जीरो और बाहर भी जीरो। और क्यों रहेगा अभी देखना, वो अभी अपन प्रूफ कर रहे हैं। चलिए तो ये बना लो बेटा इसका एक्सेस बीच बीच में, यहाँ इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं, इसके एक्सेस में एक छोटा सा लेंथ ले लो dl, छोटा सा लेंथ ले लो dl। ओके, ये पॉइंट आपने लिया है। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए हमने एक एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन आउटलाइन ले ली और यहाँ पे dl लेंथ ले लिया, ठीक है ना, dl। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी होती है, टेंजेंशियल, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए। ओके, तो बताओ हंसिका, आप क्योंकि करे थे क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट क्या था। एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बोलो, याद है कि भूल गया। हाँ भाई आर्यन तुम बताओ। आर्यन भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बताओ, एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट क्या था, बोलो। जो एम्पियर सर्कुलर लॉ कराया था प्रूफ, उसमें क्या क्या आता था, टोरॉइडल सोलेनॉइड ये था। बस बिल्कुल नहीं पढ़े हो, देखो ये ना पढ़ने से होता है भाई। और कोई बता दे, कोई भी बच्चा। किसी को नहीं पता यार, पढ़ाई नहीं करी आप लोगों ने, बहुत बुरी बात है। देखो बेटा, एम्पियर सर्कुलर लॉ होता था, हाँ कोई बोल, कौन रिप्लाई कर रहा, बोलो। सर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हाँ, उसी के द्वारा क्रिएट वो किया तो जाता है। वो तो ठीक है, बट होता क्या है, रिलेशन तो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में और लेंथ में, बट होता क्या है एग्जैक्टली था क्या, उसका फॉर्मूला क्या था। क्यों तुमने भी नहीं बनाया नोट्स, तो क्यों याद नहीं है, नहीं बनाया, लिख के ले लो बेटा। हाँ वही सर हाँ सर वैसा फॉर्मूला बी इंटू डी एल हाँ इज इक्वल टू वो म्यू नॉट इंटू आई। हाँ, यही फॉर्मूला है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, है ना। तो ये है बी और इसका इंटीग्रल आप करोगे, ये बेटा सेंटर ले लो, सेंटर से आर पॉइंट पर एक पॉइंट बी ले लो, एक पॉइंट ले लो डी एल लेंथ का,
और आपको r डिस्टेंस पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्या रहेगा, अंदर की तरफ लिखो बच्चों फील्ड जीरो, सेंटर पे फील्ड जीरो, और उधर रहेगी करंट, और बाहर भी फील्ड जीरो, बना लो ऐसा। बाहर अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, केवल इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। चलिए, पी पॉइंट पर फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम पी पॉइंट पर फील्ड निकालने वाले हैं। ओके, चलिए, यहाँ वाले पर फील्ड जो है इधर पे जीरो नहीं रहेगा, तो लिखो जो मैं डेरिवेशन पूछ रहा था आपसे, लिखो बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। आई नॉट मतलब टोटल करंट, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। आई नॉट मीन्स टोटल करंट, ओके, लूप के अंदर की टोटल करंट, एम्पीरियन सरफेस के अंदर की टोटल करंट लिखिए। बी डॉट डी एल इक्वल टू, हाँ, बी डॉट डी एल लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, डी एल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो मॉड बी मॉड डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो बी इंटीग्रल ऑफ डी एल दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, ओके, बी इंटू 2 पाई आर। ओके, ठीक है, अब म्यू नॉट आई नॉट को सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट आई नॉट, आई नॉट क्या है बच्चों, टोटल करंट है। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ भाई, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन, यूनिट लेंथ में कितने फेरे होते हैं, स्मॉल एन फेरे, तो टोटल कॉइल की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो अगर यूनिट लेंथ में एन फेरे हैं तो 2 पाई आर लेंथ में कितने फेरे होंगे, 2 पाई आर इंटू एन, और हर फेरे से आई करंट जा रही है, तो टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। तो ब्रैकेट में लिख लो, लिखो इफ एन इज नंबर ऑफ, इफ स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल एन इक्वल्स टू, if small n equals to number of turns per unit length, if a small n equals to number of turns per unit length, then total current I naught equals to, total current I naught equals to n multiplied by 2 pi r, I naught equals to n multiplied by 2 pi r into capital I, n multiplied by 2 pi r into capital I। लिखो therefore म्यू नॉट आई नॉट इक्वल्स टू, therefore म्यू नॉट आई नॉट इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। म्यू नॉट आई नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। ये जो आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, ये हो गई इसकी वैल्यू। हाँ देखो बच्चों ध्यान से, अब क्या करोगे, हाँ अब कैसे करोगे, देखो ये किसके इक्वल था, ये था b इंटू 2 पाई आर के, तो अगली लाइन में लिखो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, अपन किसके इक्वल लेके चल रहे थे, b इंटू 2 पाई आर के, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। हाँ, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो, क्या आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ओके, लिखिए नोट, नोट, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स ओनली, the magnetic field exists only in the tabular area
बाउंडेड बाय द कॉइल and it does not exist in the area inside and outside the toroid, और ये अंदर और बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन पर वैल्यू क्या होगी अंदर और बाहर पे? जीरो। तो लिखो नीचे b इज जीरो, b इज जीरो एट o। o पॉइंट कहाँ है? बीच में है, देख लो। और q पॉइंट कहाँ है? बाहर। b इज जीरो, द वैल्यू ऑफ b इज जीरो एट o एंड q एंड नॉन जीरो एट p। b जो है o और q पर जीरो है, परंतु p पर क्या है? नॉन जीरो। चलिए, तो ये हुआ बच्चों आपका चैप्टर फिनिश, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना? ये देखो, एक्चुअली जो टोरॉइड होती है बेटा, ये टोरॉइड का ऐसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जैक्टली जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है टोरॉइड का, तो देख लो बीच में ग्रीन कलर का मैग्नेटिक फील्ड कन्वे हो रहा है ना? और बाहर फेरे गए हुए हैं, बाहर और अंदर इसके आउटसाइड ज़्यादा और आउटसाइड बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल पेरी फेरी में इसके, जिसको टेबुलर रीजन बोलते हैं इसको, इसके टेबुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, अब मुझे ये बताइए बच्चों, क्या टॉपिक इसमें आपको समझ में नहीं आया? ऐसा इस पूरे चैप्टर में कोई दोबारा बताने वाला टॉपिक है क्या? सर वो पहले वाली स्लाइड एक बार बता दो। हाँ जी बेटा, यही वाली बेटा। यस सर। हाँ, देख लो एक बार, नोट कर लो। इस चैप्टर से बायोट सेवर्ट लॉ आने के बहुत चांसेस हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फानाइट लाइन कंडक्टर, जो साइन अल्फा बीटा करके कराया था, बहुत ज़्यादा आया है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से आया है एक्सियल कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जो छल्ला लेकर के बताया था हवा में, है ना? उसमें ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, दोनों के कैंसिल हो जाता है। बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, दोनों को ऐड करते हैं, वो बहुत बार आया है। और फिर इसमें से दो कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। अगर आपने लगाया होगा, कॉपी में लगाया है, तो आप पन्ने गिन के समझ सकते हो, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, ठीक है, चलिए, लिख लिया हर्षिता? हाँ भाई, आर्यन, आर्यन आवाज़ आ रही है? आर्यन, जय, जय, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यशराज, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा नहीं आया है एग्ज़ाम में। सर आर्यन लिख रहा है, उसके यहाँ बहुत शोर हो रहा है। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। हंसिका, तुम्हें आ गया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर यहाँ